हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल रीड एंड रिवाइज में। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की पॉलिटी यूनिट थर्ड और चैप्टर 5 जो कि है पंचायती राज। और जैसे कि मेरा नाम निशा है और मैंने अपना बीपीएससी का मेंस दिया हुआ है और मैं उसके रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। इसके पहले भी मैंने प्रीलिम्स कई बार दिए हैं। इसके अलावा मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और अभी आजकल ये नया मैंने अपना वीडियो स्टार्ट करा है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे पढ़ते हैं। पंचायती राज। तो पंचायती राज क्या है? ये हमारा जो है ना, बिल्कुल ही जो गांधी जी के विजन्स थे ना कि बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से हमारा जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ये उसको देखते हुए ये पंचायती राज हमारे यहाँ पे आया है। तो इसमें हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। ये आपका है कि यहाँ पे एक ग्राम ग्राम सभा की एक मीटिंग बैठी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे लोग उस मीटिंग में इलेक्शन की और ग्राम पंचायत में इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं, इट्स अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन रशिंग टू गेट to the Gram Sabha. Do you know why? Because the Gram Sabha is holding its first meeting after election of ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये ग्राम पंचायत का इलेक्शन हुआ है और उस इलेक्शन के बाद जो ये है फर्स्ट मीटिंग है ग्राम पंचायत की, ठीक, ग्राम सभा की। तो हम क्या देखते हैं, ग्राम सभा इज द मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लाइव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत। पंचायत में जो एरिया कवर्ड है ना, उसमें हम बनाते हैं ग्राम सभा। तो वहाँ के जो एडल्ट लोग हैं वो लोग उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेज। इसमें एक विलेज हो सकते हैं या बहुत सारे विलेज हो सकते हैं। इन सम स्टेट एज एग्जाम्पल above a village meeting is held for each village. Anyone who is 18 years old or more who has the right to vote is a member of ग्राम सभा। इसमें ग्राम सभा के बारे में आपको बताया कि ग्राम सभा जो होते हैं वहाँ पे 18 ईयर्स से ज़्यादा के जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और ग्राम सभा में एक या एक से ज़्यादा विलेज हो सकते हैं। ग्राम सभा मीटिंग, चलिए अब हम पढ़ते हैं। ग्राम सभा मीटिंग बिगिन विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड सरपंच। सरपंच होते हैं और पंचायत मेंबर्स होते हैं जिनको हम पंचेस बोलते हैं, पंच बोलते हैं ना। प्रेजेंटिंग अ प्लान on repairing the road that connect the village to the main highway. After this, the discussion moved subject to water and वाटर शॉर्टेज। जो ग्राम सभा है वहाँ पे जो गाँव की जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो सारी डिस्कस होती है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो पंचेज है वो पंच जिसको हम बोलते हैं वो बात करते हैं वाटर वाटर शॉर्टेज के बारे में और रोड के बारे में, ठीक है। आगे हम देखते हैं, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। विलेज पंचायत वार्ड्स में डिवाइडेड होते हैं स्मॉलर एरिया में। और एक वार्ड का ना एक वार्ड मेंबर होता है, हर एक वार्ड का एक अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम वार्ड मेंबर बोलते हैं और पंच बोलते हैं, ठीक है। वो जो 5 मेंबर्स है ना उनमें से ही एक है ये आपका पंच है। फिर क्या है, ऑल द मेंबर ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो elect अ सरपंच हु इज पंचायत प्रेसिडेंट। और जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं वो जो होते हैं वो सरपंच का इलेक्शन करते हैं। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। वार्ड के जो पंच हैं और सरपंच है ये लोग मिलके ग्राम पंचायत बनाते हैं और ऐसे ये 5 साल तक चलते हैं, ठीक है। जैसे हमने भी पढ़ा होगा, जैसे टर्म होता है ना, टर्म प्रेसिडेंट का, पीएम का, तो ये 5 ईयर होता है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी पंचायत का जो ग्राम पंचायत का टर्म है वो 5 ईयर के बाद, उसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्शन होगा। ग्राम पंचायत में क्या होता है, सेक्रेटरी होता है हु इज ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा, जो कि ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। और ये जो होता है सेक्रेटरी
सेक्रेटरी जो है ये गवर्नमेंट अपॉइंट करके आपको देती है। हर ग्राम सभा के लिए और ग्राम पंचायत के लिए एक सेक्रेटरी जो होता है वो अपॉइंट करके गवर्नमेंट देती है। फिर हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें एक आपके ना एक विलेज की जो है वो स्टोरी दी हुई है कि विलेज है कॉल्ड तीजिया begins द मीटिंग बाय सेइंग द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज बिकम वेरी एक्यूट। कि यहाँ पे एक वाटर प्रॉब्लम है जो हरदास में एक जगह का नाम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है। हैंड पंप वाज हैंड पंप वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं। ग्राउंड वाटर विच द ग्राउंड वाटर हैज़ बिन ड्रिल, जिसके लिए ग्राउंड वाटर के लिए इन लोगों ने लगाया था वो बहुत ही नीचे चला गया है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप, टैप में भी पानी नहीं आ रहा है और 3 किलोमीटर सुरु रिवर तक ये लोग जाते हैं वाटर के लिए। वन मेंबर ने सजेस्ट किया कि पाइपिंग करते हैं वाटर का सुरु सुरु रिवर से और एक ओवरहेड टैंक बनाते हैं विलेज में जो कि हमें वाटर सप्लाई करे। बट द अदर थिंग इट विल बी एक्सपेंसिव, बट ये दूसरा जो है वो सोचता है कि ये एक्सपेंसिव होगा। तो तो उसने ये सजेस्ट किया इट्स बेटर दे फील टू डीपन द हैंड पंप एंड क्लीन द वेल फॉर द सीजन। मतलब कि इस सीजन के लिए वो लोग हैंड पंप बनवा दें और जो कुएं हैं उनको क्लीन कर दें। दिस इज नॉट इनफ, वी नीड डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू गोइंग डाउन एवरीवेयर। इसमें किसी ने बोला कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि हर साल जो है ना ग्राउंड वाटर वो नीचे चला जाएगा। इसमें एक अनदर मेंबर है अनवर जो कि उसने बताया होता है कि कंजर्वेशन करना है और रिचार्ज करना है विलेज का, ठीक है, वाटर इन। हाँ, इसमें जो अनवर है उसने बताया होता है कि उसने महाराष्ट्र में देखा होता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो कंजर्व करते हैं वाटर और रिचार्ज करते हैं उसको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वाटरशेड डेवलपमेंट और इसको ही हम वाटरशेड डेवलपमेंट बोलते हैं। ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव द मनी फॉर दिस वर्क, और उसने ये भी सुना होता है कि इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो पैसे देती है। इन दिस ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्री, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट द डिटेल्स। और उसने ये भी बताया वो ये भी बताता है कि उसके जो भाई का गांव है वहाँ पे लोग जो है ट्री प्लांट करते हैं ताकि वाटर कंजर्व कर सके और चेक डैम्स बनाते हैं, टैंक्स बनाते हैं ताकि उसमें ना वाटर प्रिजर्व कर सके। और ये पंचायत को ये आइडिया पसंद आ जाता है और वो उन्हें बोलते हैं कि आप डिटेल बताओ इसका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज ग्राम सभा। और इसमें मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा सो फॉर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर बीइंग डिस्कस्ड, व्हाट शॉर्ट सॉल्यूशन आर बीइंग। तो देखते हैं कि उसमें उन लोगों ने क्या डिस्कस करा है और ग्राम पंचायत क्या होता है। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पोवर्टी लाइन। इसमें क्या है, बिलो द पोवर्टी लाइन के जो पीपल हैं उनको फाइनलाइजेशन करना था ग्राम सभा को, which had to be approved by Gram Sabha. As soon as list is read out, the people began to whisper. Natwar has just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. How can he be below the poverty line? Surajmal mutters to a person sitting next to him. Saroj said to the Sukhi Bhai, how did Birju name get to the list? He has so much land. This list should have only poor people. And Om Prakash is landless laborer who can barely make a ends meet, yet his name is not in the list। तो यहाँ पे लोग हैं वो डिस्कस करते हैं कि भाई उनके पास ज़मीन है फिर भी वो पुअर पीपल में आ रहे हैं, उनके लड़के ने उनको मोटरसाइकिल दिया फिर भी वो
पुअर पीपल में आ रहे हैं। बट जो ओम प्रकाश है उसके पास कुछ भी नहीं है और वो इस लिस्ट में नहीं है। यू नो डैट द बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड ऑफ आमिर चंद। इसमें क्या बोलते हैं कि जो नटवर और बिरजू है वो आमिर चंद के दोस्त हैं और आमिर चंद जो है वो पावरफुल इंसान है। आमिर चंद वॉज अर्लियर जमींदार, मतलब वो पावरफुल था, वो जमींदार था पहले, लैंडलॉर्ड जिसको बोलते हैं ना, लैंड ओनर। ठीक है। और वो अभी भी कंट्रोल कर रहा था बहुत सारे लैंड। द सरपंच पंचायत president noticed people whispering and asked if anyone has anything to say. Saroj tries to provoke सूरजमल to ask about नटवर and बिरजू। जो सरोज है वो सूरजमल को प्रोवोक करता है कि बिरजू और नटवर लाल के बारे में बताए, बट ही keep quiet. Amir Chand is sitting in the Gram Sabha, keeping an eye on everyone. Then Saroj get up and say that Om Prakash name should be in BPL list. There others agree, and he and his family are very poor. The Sarpanch asked how his name had been missed out. The teachers who did the survey of BPL family say Om Prakash's house was locked when I went there. He may have gone somewhere to look for work. The Sarpanch gives instruction that Om Prakash's family income be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. तो इसमें क्या है, वो लोग बात करते हैं, फिर सरपंच उसको बोलता है कि किसी को अगर बताना है तो बताइए क्या प्रॉब्लम है, या फिर किसी को लिस्ट में नाम जोड़ाना है या फिर कुछ करना है। तो उसमें से एक इंसान खड़ा होता है और वो बोलता है कि ओम प्रकाश का नाम जुड़ना चाहिए। तो ये जो सर्वे, ये इसमें हमें ये पता चला कि जो ये सर्वे होता है ना कि कौन से लोग बीपीएल लाइन में है, कौन से बीपीएल से ऊपर है, तो ये वहाँ के जो लोकल टीचर्स होते हैं ना वो करते हैं। और ये सर्वे जो होता है ये स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना वो करवाती है, ताकि जो वल्नरेबल जो वल्नरेबल पीपल हैं उनका नाम सही से वहाँ पे जुड़ सके। ठीक। तो फिर हम देखते हैं ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत का एक की बोलते हैं ग्राम पंचायत में एक की फैक्टर का रोल प्ले करता है। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल द प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। और यहीं पे जो भी ग्राम पंचायत के वर्क होते हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कस होते हैं और लोगों के सामने रखे जाते हैं। ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी or favoring certain people. It play an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the person who is elected them. ग्राम सभा जो है वो प्रिवेंट करता है पंचायत को कि वो अपने जो है पावर का मिसयूज़ ना करे, अपने मनी का मिसयूज़ ना करे, और जो इलेक्टेड लोग हैं उन पे अपनी नज़र रखता है ताकि वो मिसकंडक्ट ना करें किसी भी चीज़ का। ठीक है। तो ये था हमारा ग्राम सभा के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मीन्स, अभी हमने पढ़ा ना, ये इंक्लूड ग्राम पंचायत जो है वो क्या होता है, बहुत सारे विलेजेस, एक और एक से ज़्यादा विलेजेस जो हैं और ग्राम सभाज हैं वो सारे मिलके ग्राम पंचायत बनाते हैं। ठीक है। पंचायत में क्या होता है, एक सरपंच होता है और फिर पंचेस होते हैं जो कि एक वार्ड मेंबर होते हैं। हर पंचायत में एक वार्ड होता है और हर वार्ड का वार्ड मेंबर होता है। इसमें फिर ग्राम पंचायत meets regularly, and one of its main tasks is to implement development programs of all villages that come under। इसके अंदर जितने villages आते हैं उसमें development program करवाता है। As you have seen, the work of ग्राम पंचायत has approved by ग्राम सभा, और जो ग्राम सभा है इनका जो वर्क है वो अप्रूव करती है। इन some state
Gram Sabha from committees like construction and development committees. These committees include some member of Gram Sabha and some of the Gram Panchayat who work together carry a specific टास्क। कुछ मेंबर ग्राम सभा के होते हैं, कुछ ग्राम पंचायत के होते हैं, ठीक है, जो कि आपका काम करते हैं सारे जो विलेज के डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके लिए। तो फिर इसमें देखते हैं ग्राम पंचायत क्या इंक्लूड करता है। इसमें है पहला, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्स, रोड, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन property resources, levying and collecting local taxes, executing government schemes related टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। तो ये इम्पॉर्टेंट 3 वर्ग हैं ग्राम पंचायत के जो कि आपको हमेशा ही याद रखने होंगे। और इनका सोर्स ऑफ फंड क्या है? ये है कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन हाउसेस, मार्केट और प्लेसेस। यहाँ से टैक्स कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम के फंड आते हैं, ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट से, उसके लिए है। और डोनेशन आता है कम्युनिटी वर्क से, वहाँ से इनको फंडिंग मिलती है। आप ये देखेंगे कि 2005 में ये दो जो पंच हैं महाराष्ट्र के, उन्हें अवार्ड मिला है, निर्मल ग्राम पुरस्कार, ठीक है। ये पंचों को जो अच्छा काम करते हैं उनको अवार्ड मिलता है। फिर हम देखते हैं, लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। इसमें जो था ना हरदास, वो क्या करता है? डू यू रिमेम्बर द ऑप्शन that were suggested to solve the water problem in Gram Sabha of Hardas village? When the Hardas Gram Panchayat held a meeting, this point was brought up again by some of the member. ठीक है, this meeting was attended by sarpanch, board members and the secretary. Gram Panchayat member first discussed the suggestion to deepen 2 hand pump and clean one well so that the village would not go without water. The Sarpanch Panchayat president suggested that since the Panchayat had received some money for maintenance of hand pump, this could be used for completing this वर्क। द मेंबर अग्रीड एंड सेक्रेटरी रिकॉर्डेड द डिसीजन। यहाँ पे क्या है कि ये लोग जो पहले बात कर रहे थे ना डिस्कशन की कैसे पानी की समस्या को ठीक करी जाए, तो इसमें सरपंच ने ये कहा कि हमारे पास कुछ पैसे आए हुए हैं तो हम जो है हैंड पंप को जो ना ठीक करवा सकते हैं। इन्होंने ये डिसाइड किया कि 2 हैंड पंप जो होंगे वो लगाए जाएंगे और एक जो उनका वेल है वो क्लीन किया जाएगा। ये सारा चीज़ जो है सेक्रेटरी नोट करता है। The member then went on the discussion of option of long-term solution. They were sure that Gram Sabha member would ask question at the next meeting. Some punches asked whether the watershed program would make a substantial differences to the water level. A lot of discussion followed. At the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer जो BDO होते हैं, ठीक है, एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा कि जो हमारे गवर्नमेंट के आते हैं ना स्कीम्स, उसके बारे में इन लोगों ने सोचा और वीडियो से बात करने के लिए सोचा। तो अब हम आगे देखते हैं कि 3 लेवल ऑफ पंचायत होता है, पंचायत के 3 लेवल होते हैं, ठीक है। द ग्राम सभा ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, यू अंडरस्टैंड द पंचायती राज सिस्टम इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। ये क्या है? प्रोसेस है। पंचायती राज सिस्टम क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें पीपल जो होते हैं वो खुद के गवर्नमेंट के लिए, गवर्नेंस के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। द पंचायती राज फर्स्ट system is the first year or
level of democratic government, the panchayats and the gram panchayat are answerable to gram sabha because it is the member of gram sabha who elected them. तो जो ग्राम पंचायत पंच होते हैं और ग्राम पंचायत होते हैं ना, वो ग्राम सभा के आंसरेबल होते हैं, क्योंकि ग्राम सभा के ही जो लोग होते हैं, जो कि हमने पढ़ा था कि 18 ईयर्स प्लस लोग हैं, वही लोग उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब वही लोग उनको चुन के लाते हैं। दिस आइडिया ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू द टू अदर लेवल। इसमें दो अदर लेवल पे ये एक्सटेंड होता है। पहला है आपका ब्लॉक लेवल, जिसको हम जनपद पंचायत बोलते हैं और पंचायत समिति बोलते हैं। ठीक है, तो पंचायत समिति, the panchayat samiti has many gram panchayat under it, और above the panchayat samiti the district panchayat और the जिला पंचायत। तो ये जो पंचायत समिति है और जो ये ब्लॉक पंचायत है ना, ब्लॉक लेवल पे जनपद पंचायत है, इसके ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, और जिसको हम जिला परिषद बोलते हैं, और नीचे होता है ग्राम सभा। Jilla Parishad actually make the development plans at the district level with the help of Panchayat Samiti. It also regulate the money distribution among the Gram Panchayat within the guidelines given in the constitution. Each state in the country has its own law with the regard of panchayat. The idea to provide the more and more space for the people to participate and raise their voices. इसमें क्या है, जो जिला परिषद होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाती है, जो कि जिला समिति के द्वारा, सॉरी, जो पंचायत समिति के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे गाइडलाइन दी हुई है उस हिसाब से ये चलता है, और हर एक अपना स्टेट का ना अपना लॉ होता है पंचायत को लेके। ये इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग बहुत सारे, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल तक पीपल को ना इन्वॉल्व कर सकें गवर्नेंस में। तो ये था हमारा पंचायती राज, जो कि हमने पढ़ा, और इसमें जो उसके वर्किंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारे जो डेवलपमेंट काम करवाता है वो, प्लस वो लिवाई और टैक्सेस लेता है, उस उसके फंड कहाँ से आते हैं, ये सारी चीज़ें इसके इम्पॉर्टेंट है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, चैप्टर 5 ऑफ पॉलिटी, क्लास 6। तब और हम नेक्स्ट वीडियो में आपका लेके आएंगे दूसरा चैप्टर, यानी चैप्टर 6। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए चलिए पढ़िए और रिवाइज कीजिए।